हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज हम मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। यानी अगर आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं तो आपके लिए दिन छोटा है, और अगर आप केवल सपने देख बस रहे हैं तो आपको रात छोटी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ डिस्कस करते हैं। आज का टारगेट 150 लाइक का है। लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो करेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जिनका फ़ायदा मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्टडीकर को फॉलो कीजिएगा। कहाँ? खबरी ऐप पर। उसके लिए आपको खबरी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर स्टडीकर को फॉलो करना है। तो चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक में पहली बार स्केट बोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो वह कौन है 13 साल की जापानी छात्रा जिसने स्केट बोर्ड स्पर्धा में 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, उस छात्रा का नाम है निशिया मोमोजी। तो निशिया मोमोजी ने 13 साल की उम्र में ओलंपिक में इतिहास रचते हुए स्केट बोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों, वो कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीटों की श्रेणी में शामिल हो गई है। निशिया मोमोजी ने किस स्पर्धा में मेडल जीता है? स्केट बोर्डिंग स्पर्धा में। दोस्तों, सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? मार्जरी गेस्ट्रिंग के पास, जो कि अमेरिका के हैं, और उन्होंने 13 साल 268 दिन में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। तो 4 ये नए खेल जोड़े गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार और। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। तो स्केटबोर्डिंग में जो निशिया मोमोजी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। यानी 13 साल बाद बेसबॉल खेला जा रहा है टोक्यो के अंदर। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है उसके अंदर बेसबॉल भी खेला जा रहा है 13 साल बाद। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, फ़कीर आलमगीर किस देश से रिलेटेड है? बांग्लादेश से रिलेटेड है, और ये लोक गायक हैं। और इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1950 को। फरीदपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इन्होंने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत 1966 से की थी। इसके अलावा ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भी काफ़ी एक्टिव थे और कई बार ये जेल भी गए हैं। दोस्तों, आलमगीर को 1999 में बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान एकुशे पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात आई है दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिल गई थी। यानी पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मार्च 2021 में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, और कोरोना महामारी के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। अब दोस्तों, क्यों गए थे? क्योंकि बांग्लादेश मार्च 2021 में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा था। यानी मार्च 2021 में बांग्लादेश में स्वर्ण जयंती बनाई गई है। दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने वाले भारत के राज्य, यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ध्यान से सुनिएगा। वो भारत के राज्य हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों, ये राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे हम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहते हैं, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आंसर होगा इसका नासिर कमल को। तो नासिर कमल एक IPS अधिकारी हैं, तो उन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो यह किस पर नज़र रखता है? तो जो सेना की जो उड़ानें हैं, यानी सेना के जो हेलीकॉप्टर या सेना के जो प्लेन हैं, उनको छोड़कर जितनी भी उड़ानें पूरे देश के अंदर भरी जाती हैं,
उन पर नज़र रखने का काम किसका होता है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का। दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1978 में, लेकिन 1 अप्रैल 1997 को हुआ क्या कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की फिर से स्थापना की गई और एक नया विभाग बनाया गया। कौन सा? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। और किस विभाग के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वो कहाँ कहाँ हैं? ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और चेन्नई में है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान में। दोस्तों, ये जो मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 हुआ है, तो इसमें जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देश हैं, उनके बीच आपस में रिलेशन कैसे होने चाहिए, ये देश आपस में सहयोग किस प्रकार से करें, तो उसके लिए मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 हुआ है उज्बेकिस्तान के अंदर। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था। तो इसमें शामिल हुए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। दोस्तों, इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने भी ऑनलाइन संबोधित किया था। यहाँ पर बात आई है दोस्तों उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला ओरिपोव। और उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान है और पूर्व में तजाकिस्तान है। और दोस्तों, इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो इसके ये पड़ोसी देश हो जाएंगे। साल 1991 में सोवियत संघ का साल 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में ही यह सोवियत संघ से अलग हो गया था, क्योंकि दोस्तों साल 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और लगभग 10 से 12 देश जो थे वो सोवियत संघ से अलग हो गए थे। तो उनमें एक देश था क्या? उज्बेकिस्तान। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उस पोर्टल का नाम है up.mygov.in। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, up.mygov.in। तो दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि राज्य के लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं। यानी राज्य के लोग जो होंगे, जो राज्य के नागरिक होंगे, यानी उत्तर प्रदेश के जो नागरिक होंगे, वो सरकार को अपना फीडबैक दे सकते हैं और जो यूपी गवर्नमेंट होगी उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कैपिटल लखनऊ है और सबसे बड़ी सिटी है दोस्तों कानपुर। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोस्तों 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और यहाँ पर अगर हम बात करें विधान परिषद की सीटों की तो 100 हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य 31 चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से और लोकसभा के सदस्य 80 चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा है, राजकीय पक्षी सारस क्रैन है और राजकीय वृक्ष अशोक है। इसके अलावा राजकीय पुष्प पलाश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से मेरठ से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम विश्वविद्यालय क्या था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश की जानकारी को डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आज के जीके डोज की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? तो 4 सालों के बाद होता है।
लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं ये 5 सालों के बाद हुए हैं, क्योंकि 2020 में संपन्न होने थे, लेकिन कोविड के कारण ये 2021 में संपन्न हो रहे हैं। साल 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? यानी भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार है। और दोस्तों थार की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो वो देश है दोस्तों चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी दोस्तों बैरोमीटर में अगर जो उसका पाठ्यांक है वो अगर एकदम से नीचे गिर रहा है तो यह किस बात का सूचक है? यानी तूफान आने का यह सूचक होता है। दोस्तों आज के रिवीजन वाले प्रश्न डिस्कस करते हैं, जिनके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में? दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? और चौथा क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इन 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करें, और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करें, राजा नंबर 1। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में बहुत भारी छूट दी जाएगी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर डेली क्विज करवाए जाते हैं और टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF भी मिलेगी। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें इस लेक्चर को, और स्टडी कर को सपोर्ट करें और लाइक कर दें इस लेक्चर को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।